हे दोस्तों, मैं बाइक चलाना सीख रहा था ताकि मैं घर से ऑफिस जा सकूं। जब मैं स्टार्टिंग में बाइक चला रहा था तो मुझे हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, जैसे ब्रेक कब दबाना है, क्लच कब दबाना है और बाकी सब जो भी उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेकिन जब मुझे डेली जाने की आदत हो गई तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे गियर और क्लच तो दूर की बात है, मुझे रास्ते पर भी ध्यान नहीं देना पड़ता था। ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं घर से ऑफिस आ जाता था, ऑफिस से घर, और मुझे पता भी नहीं चलता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्ट्रांग हैबिट बन चुकी थी। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हमें कॉन्शियस होकर और एफर्ट लगा के सीखना पड़ता है, लेकिन जब हम वो काम बार बार रिपीट करने लगते हैं तब हम ज़्यादा देर तक बिना कुछ सोचे उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। एग्जाम्पल, चलते हुए मार्केट पहुंच जाना और सुबह उठ के ऑफिस के लिए रेडी हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा ब्रेन ऐसा इसलिए करता है, या फिर आप बोलो कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम ऐसा हैबिट बना लेते हैं। वो चाहता है कि आप कुछ नया सीखो और पुरानी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। आदतें हमारे दिमाग की एनर्जी बचाती हैं ताकि हमें ज़्यादा ना सोचना पड़े, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि ब्रेन अच्छी और बुरी हैबिट में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता और वो बस हैबिट बना लेता है। इंसान हमेशा बुरी चीज़ों के ही बार बार हैबिट बनाने लगता है, उसी वजह से जो वो हैबिट बन जाता है। हैबिट हमारे सक्सेस और फेल्योर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हमें बुरी हैबिट को ख़त्म करना और अच्छी हैबिट को बनाना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमें अपनी बुरी हैबिट को ख़त्म कैसे करें। अगर आपको अपनी बैड हैबिट को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आदतें हमेशा बनती कैसे हैं। हैबिट हमेशा 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप होता है ट्रिगर, दूसरा स्टेप होता है रूटीन और तीसरा स्टेप होता है रिवॉर्ड। ट्रिगर मतलब ये होता है जो आपको बुरा या अच्छा काम करने के लिए उकसाता है। जैसे एक फ्रेंड आपको सिगरेट पीने के लिए इनकरेज करता है। दोस्तों को आप कितना भी मना करो लेकिन फिर आप टाइम पास समझ के पी लेते हो। स्टार्टिंग में तो आपके दोस्त आपको सिगरेट पीने के लिए इनकरेज करते हैं, लेकिन बाद में आप उसको अपनी रूटीन बना लेते हो, आदत बना लेते हो। इस स्टोरी में वो दोस्त आपका ट्रिगर होता है जिसे देखते ही आपको सिगरेट पीने का मन करने लगता है। एक्चुअल में ट्रिगर 5 कैटेगरी में होता है। पहला, कोई एक स्पेसिफिक जगह जो आपको बुरा या अच्छा काम करने के लिए ट्रिगर करती है। दूसरा, टाइम। तीसरा, कुछ इमोशंस है जैसे हैप्पी, रोना या सैड होना। चौथा, किसी दूसरों की वजह से जैसे दोस्तों का मिल जाना या टीवी में देखने के बाद दिल करना। पांचवा, कोई एक एक्शन लेने के फौरन बाद जैसे खाना खाने के बाद दिल करना। ट्रिगर मिलने के बाद लोग जिस नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं उसे हम कहते हैं रूटीन। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, किसी स्पेसिफिक शॉप पर सिगरेट खरीदना है या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस को सिगरेट लाइट करना है, पूरे एक्शन रूटीन में आ जाता है। और वो जब भी आता है तो लास्ट स्टेप रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सबसे मेन स्टेप है जिसके वजह से हैबिट एक्चुअल में बनता है। जैसे ही कोई सिगरेट का पहला स्टफ लेते हो तो उससे निकोटीन का डोज मिलता है। ये सिगरेट के अंदर निकोटीन ही उनके लिए रिवॉर्ड होता है जो उन्हें अच्छा फील कराता है। ऐसे ही ये 3 स्टेप में बनती है, और जितने बार ये साइकिल रिपीट होती है उतना ही ज़्यादा लोगों की हैबिट स्ट्रांग होती जाती है, फिर चाहे वो सिगरेट पीना हो या कोई और बैड हैबिट। अब आता है मेन क्वेश्चन कि हम उस बैड हैबिट को दूर कैसे करें। बैड हैबिट हमारे ब्रेन के अंदर डीपली फिट हो जाती है क्योंकि हम उसे बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसे ख़त्म करना नियरली इम्पॉसिबल नहीं है, पर हम उसे किसी अच्छे हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी था जिसे रोज़ पिज़्ज़ा खाने की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से वेट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसको वो एकदम अनहेल्दी हो गया था। फिर वो बुरी हैबिट को एकदम अब ख़त्म करना चाहता था, तो उसने सबसे पहले पता किया कि उससे हैबिट तीनों एग्जैक्टली है क्या। अच्छे से ऑब्जर्व करने पे पता चला कि 5 से 6 के बीच में उसे पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, और वो उसी टाइम का ट्रिगर था। फिर उसने अपना रूटीन पता किया तो उसे पता चला कि वो ऑफिस से निकल कर कैंटीन जाता है और वहाँ से पिज़्ज़ा लेता है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए उसे खाता है। अब लास्ट स्टेप और सबसे सिंपल, रिवॉर्ड अस। तो पिज़्ज़ा को खाने से मज़ा मिलता है, ऑफ कोर्स हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसने अब अपना रूल अप्लाई किया, और दूसरे दिन से 5 से 6 उसे पिज़्ज़ा खाने का जब मन करने लगा तो ऑफिस के कैंटीन में गया। उसने पिज़्ज़ा खरीदने के बजाय चॉकलेट खरीद ली
और फिर अपने फ्रेंड से बात करते करते खाया और फिर ऑफिस चला गया। नेक्स्ट डे उसका फिर दिल किया और फिर वो कैंटीन गया और उसने आज कुछ नहीं खरीदा, अपने दोस्त से 15 से 20 मिनट बातें की और घर आ गया। वो ये प्रोसेस बहुत दिन तक करता रहा, लेकिन वो अपने ट्रिगर से लड़ने के लिए कभी कोशिश नहीं की। उसने बस अपना रूटीन और रिवॉर्ड बदल लिया, जिसकी वजह से उसका बैड हैबिट ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप भी अपने किसी भी बैड हैबिट को गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा पर काम ज़रूर करेगा। ये प्रिंसिपल मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक से बताई है। ये बुक आपको बहुत सारी अच्छी हैबिट सीखने में मदद करेगी। इस बुक से आप ये भी सीख सकते हो कि आप हैबिट का इस्तेमाल करके बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको ये सारे बातें सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ये बुक परचेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।